इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुताबिक राम मंदिर की तामीर इंडिया के लिए एक नए दौर का आगाज है, लेकिन इसके पीछे एक तारीख और मुतनाज़ा माजी भी मौजूद है। अपोजिशन ने राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं की। उनका कहना था कि ये बीजेपी और आरएसएस का इलेक्शन में जीतने का एक सियासी हरबा है। क्या 1.25 बिलियन से भी ज्यादा आबादी रखने वाले एक बहुत बड़े मुल्क के लिए अब एक मंदिर या मस्जिद ही एक मसला रह गया है? वजीर आजम मोदी के मुताबिक राम मंदिर की तामीर हिंदुओं के 500 साल के सब्र का फल है। दूसरी जानिब इंडिया के नौजवान आगे की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक मंदिर की सियासत मुल्क के बाकी मसाइल को हल कर लेगी? लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राम मंदिर असल में है क्या। राम मंदिर बीजेपी के देरीना इंतखाबी वादों में से एक वादे की तकमील है। ये दारुल हुकूमत दिल्ली से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर अयोध्या के मकाम पर तामीर किया गया है। बाज हिंदू इसे राम जन्म भूमि कहते हैं, यानी उनके भगवान राम की जाए पैदाइश। लेकिन ये मुतनाज़ा है इसलिए कि इसी मकाम पर 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद मौजूद थी, जो कि हिंदू बलवाइयों ने 1992 में शहीद कर दी। इसके बाद पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हुए और इन फसादात में तकरीबन 2000 अफराद मारे गए, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। बाबरी मस्जिद के मलबे पर बनने वाले राम मंदिर की तामीर पर तकरीबन 217 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं, जबकि अयोध्या में शहरी सहूलतों की बेहतरी के लिए जो अखराजात आते हैं उनका तखमीना 3 अरब डॉलर लगाया गया है। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सियासत में नहीं पढ़ना चाहते। इस मसले को समझने के लिए इसकी तारीख को समझना जरूरी है। बाबरी मस्जिद ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि एक मुगल बादशाह थे, उनके दौर में बनाई गई 1528 ईस्वी में, जबकि हिंदुस्तान में 1853 ईस्वी में पहली बार मुस्लिम हिंदू फसादात रिकॉर्ड किए गए। 1859 में बरतानवी हुकूमत ने उस वक्त इन मसाइल को हल करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों की इबादत गाहों की जगह तकसीम कर दी। 1949 में मस्जिद के अंदर राम की एक मूर्ति बरामद हुई। इसे मुतनाज़ा करार देकर हुकूमत ने मस्जिद को बंद कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये मूर्ति कुछ हिंदू साधुओं ने वहां पर रखी थी। 1986 में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में एक मकामी अदालत ने इसी मस्जिद को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का हुक्म दिया। 1990 में हजारों की तादाद में बलवाइयों ने अयोध्या का रुख किया। हुकूमत ने मुंतशिर करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान 8 बलवाई मारे गए। तो 1992 में एक बहुत बड़ी तादाद ने आकर बाबरी मस्जिद पर हमला किया और इसे शहीद कर दिया। इसी दौरान फिर से हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हुए और तकरीबन 2000 के करीब अफराद हलाक। 2003 में अदालत के हुक्म से माहिरीन आसार कदीमा ने मस्जिद के गिरे हुए मलबे के नीचे मंदिर के होने के शवाहिद का ऐलान कर दिया। कई माहिरीन आसार कदीमा और मुसलमानों ने इस बात पर बहुत से एतराज़ात उठाए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीक के हक में फैसला सुना दिया और हुकूमत हिंद को ये अहकामात जारी किए कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर किया जाए, जबकि अयोध्या के आसपास या अयोध्या के अंदर मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन वक्फ की जाए। 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन मस्जिद के लिए मुख्तस की गई ज़मीन अभी तक भी खाली पड़ी हुई है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस इक़दाम से उनका हिंदू वोट बैंक तो बहुत मजबूत होगा, लेकिन हालात असल में ये है कि हिंदुस्तान की करोड़ों आबादी अभी भी गुर्बत की जिंदगी बसर कर रही है। इंडियन टीवी चैनल्स पर भी इसको बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई है और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी यही मसला डिस्कस हो रहा है, लेकिन तमाम लोग इस मामले से खुश नहीं हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है इससे सेकुलर इंडिया के तस्वुर का खात्मा हुआ है। इंडिया में एक बहुत बड़ा तबका राम मंदिर की तामीर पर या उसके इफ्तिताह पर जश्न मना रहा है, लेकिन माहिरीन ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी हो जाए, मोदी हुकूमत को तालीम, सेहत, बेरोजगारी के लिए अवाम के सामने जवाबदेह जरूर होना पड़ेगा। लेकिन जहां मंदिर और मस्जिद पर सियासत का सवाल है, तो ये राम मंदिर के बनने के बाद भी हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा।